और आज के चक्का जाम से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको देना चाहूँगा। इस वक्त ITO के करीब में ही शहीदी पार्क जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, बताना चाहूँगा कि सुबह से लेकर के यहाँ अभी तक जिस वक्त की आपको खबर दे रहा हूँ पूरी तरीके से तैयारियाँ की गई थी। हालांकि किसान नेताओं की तरफ से जो तब्दील हुई थी रणनीति, उसमें दिल्ली को, उत्तराखंड को और उत्तर प्रदेश को अलग रखा गया था, पूरी तरीके से चक्का जाम से दूर रखा गया था। लेकिन एक तस्वीर आपको ये दिखाना ज़रूरी है कि यहाँ पर शहीद पार्क के पास में पूरा रैपिड एक्शन फोर्स, CISF, पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान सब सुबह से ही तैनात रहे। और यहाँ पर चूँकि इनपुट्स लगातार ये मिल रहे थे, पुलिस को, इंटेलिजेंस को इसी तरीके की खबर आ रही थी कि यहाँ पर किसी भी तरीके की अप्रिय घटना हो सकती है, लोग जमा हो सकते हैं। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच में पूरी तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने का दावा किया था। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए ख़ास तौर से इंतज़ाम किए थे। 50,000 से जवानों को तैनात किया गया अलग अलग मकामात पर। और ख़ास तौर से अगर जो डेमोन्स्ट्रेशन साइट्स हैं, जो प्रदर्शन स्थल हैं, वहाँ सब मिला करके सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स हो, CRPF, CISF, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान, उन सबको तैनात किया गया। दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों की तैनाती रही। गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर टीकरी हो या फिर सिंघू बॉर्डर हो, सब तरफ पूरी तरह से जवानों की डिप्लॉयमेंट, उनकी तैनाती रही। और कुछ एक संगठन, महिला संगठन, जिनमें कि जनवादी महिला समिति और लेफ्ट पार्टीज़ की प्रदर्शनकारी यहाँ ITO पर, इसी ITO के करीब में शहीद पार्क के पास पे पहुँचे और पूरी तरीके से हंगामेबाजी शुरू कर दी। हालांकि इस जगह पर धारा 144 पहले ही दिल्ली पुलिस की तरफ से लगा दी गई थी। बसेस में भरकर, जो बसेस आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर, इन बसेस में भर के उनको यहाँ से ले जाया गया और अलग अलग थानों में, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग थानों में उनको ले जा करके फिलहाल रखा गया है। चाहूँगा कि पहले आप उन तस्वीरों को देखें। के सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से पहले ही अलर्ट था कि ITO के आसपास में किसी तरीके की कोई गड़बड़ हो सकती है या फिर लेफ्ट विंग की तरफ से कुछ हंगामा आराई की जा सकती है, प्रोटेस्ट किया जा सकता है। उसी के मद्देनज़र ये तमाम इंतजाम पहले ही कर लिए गए थे। और जैसे मैंने आपको बताया कि सुरक्षा एजेंसीज का, IB का अलर्ट था कि ITO के पास में इस चक्का जाम के दौरान किसान न करके लेफ्ट पार्टीज़ वगैरह हंगामा कर सकती हैं। दूर तक आप देखें, ये जो बसेस आपको दिखाई दे रही हैं, ये प्राइवेट बसेस को यहाँ लगवाया गया है, जिनके अंदर ले करके अब तक तकरीबन 70 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को, पहले महिलाएं यहाँ पर पहुँची, जनवादी महिला संगठन की यहाँ महिलाएं पहुँची और उसके बाद फिर कई पुरुष यहाँ पर आकर के उन्होंने प्रोटेस्ट किया। 12 से ज़्यादा जो मेट्रो स्टेशन हैं, जिनमें कि ITO, लाल किला मेट्रो स्टेशन, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हुई, केंद्रीय सचिवालय, जनपद, बाराखंबा, मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नेहरू प्लेस वगैरह तमाम मेट्रो स्टेशन अभी आपको खबर देने तक भी बंद हैं। जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, किसी तरीके की उनकी अटकल नहीं आए। किसान नेताओं ने साफ कहा था कि दिल्ली को और साथ साथ दिल्ली के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को भी पूरी तरह से जाम मुक्त किया जाएगा। इस वक्त में आप देख पा रहे हैं, खुद DCP सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जसमीत सिंह इस समय मौजूद है, समीक्षा इस वक्त कर रहे हैं। और यहाँ जिन भी महिला संगठनों ने या फिर लेफ्ट पार्टीज़ की तरफ से जो हाथ में बैनर्स लेकर पहुँचे थे और उन तमाम
संगठन के साथ साथ नारे वो लोग लगा करके यहाँ बैठना चाह रहे थे। चक्का जाम के आज के कॉल को देखते हुए, जो कि दिल्ली से बाहर रखा था किसान नेताओं ने, उन सभी को फिलहाल यहाँ से डिटेन करके अलग अलग थानों में ले जाया गया है। एहतियात के तौर पर ये वाटर कैनन, वज्रवाहन वगैरह की भी यहाँ तैनाती की गई है और पूरा जो ITO के पास का ये इलाका है इसको कॉर्डन ऑफ किया गया, पूरी तरह से रोका गया, ये यहाँ पर बंद किया गया है। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसी शहीदी पार्क के पर इकट्ठा होने की इत्तला पहले ही पुलिस को IB के ज़रिए, इंटेलिजेंस वगैरह के ज़रिए दी जा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ तगड़े इंतजाम किए गए। रैपिड एक्शन फोर्स और CRPF के जवानों को, जैसे मैंने कहा, कि तैनात किया गया था। कई थाने हैं जिनमें कि पहाड़गंज, करोल बाग और दरियागंज थाने में प्रदर्शनकारियों को यहाँ से ले जा करके फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। वो लोग यहाँ पर पहुँचे। अलावा उसके गाजीपुर की तस्वीरें चाहूँगा कि आप देखें। एक दूसरे को हटाने पर डटे पड़े। शहीदी पार्क में जो किसान कुछ एक संगठन है, महिला संगठन, उन्होंने दिया था कि हम लोग किसानों के समर्थन में आए हैं। हाँ ठीक भैया। तो वो कह रहे हैं कि किसान, आपने बोला था कि किसान आंदोलन में कोई भी दिल्ली में एंटर नहीं करेगा, उसके सपोर्ट न करने के बावजूद भी, आपके मना करने के बाद भी दिल्ली में कुछ लोगों ने एंट्री की। हाँ कर दिया, नहीं बाहर से नहीं लोग, जो दिल्ली के अंदर के लोग थे। लेकिन आपका था कि नहीं करना है, दिल्ली में आपने कहा था नहीं करना है। कहाँ, अरे कर दिया, मैं क्या बांध का बैठूंगा, वो कर दिया कोई, मैं कोई उनका हिटलर शाही का राज है यहाँ नहीं। अरे ये तो कर सके जहाँ सूलियत नहीं कर दिया। पूरी तरीके से दिल्ली में शांतिपूर्वक रहा। आज का जो चक्का जाम, जिसको दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से दूर रखा गया, हालात दिल्ली में कहीं भी, जैसे किसानों ने वादा किया था कि कहीं उपद्रव नहीं मचेगा, और जहां कहीं किसी ने कोशिश भी की तो उसके खिलाफ किसान संगठन खुद ही इस बात को कह रहे थे कि हम लोग कार्रवाई खुद करेंगे, पुलिस कार्रवाई करे ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि उपद्रव मचाएं या माहौल को ख़राब करने की कोशिश करें। पूरी तरीके से उनके लिए पुलिस ने अरेंजमेंट भी किए हुए थे। ITO पर, जहां पुराना पुलिस हेडक्वार्टर है, उसके बाहर भी तमाम इंतजाम देखे गए, जहां 20 जनवरी की घटना पेश आई थी, जिसको आप लोगों ने देखा था। आपको इस समय, जिस समय हम खबर दे रहे हैं, तकरीबन 4 बजे के आसपास का वक्त है। 12 से 3 का जो जाम है, चक्का जाम की कॉल थी, वो फिलहाल पूरा हो चुका है। राकेश टिकैत की एक तस्वीर भी आ रही है, जिसमें कि उन्होंने जिस जगह पुलिस के ज़रिए लगाई गई वो जो नेल ब्लॉकेट्स थे, जहाँ जहाँ कीले बिछाई गई, लगाई गई थी, वहाँ पर मिट्टी डाल करके फूल और खेती करने के एक सिंबॉलिक मैसेज देने की कोशिश की है। और राकेश टिकैत ने कहा है कि जहाँ कीलें होंगी वहाँ हम लोग ऐसे ही फूल बिछाएंगे। अगर हमारे रास्ते में कील सुरक्षा एजेंसियाँ और पुलिस के जवान बिछाएंगे तो हम वहाँ फूल बिछाएंगे। आज के चक्का जाम को लेकर के जिस तरह से इंतजाम पूरा दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए और जैसे हालात देखे गए, यहीं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के IP स्टेट थाने का इलाका है, जहां DCP सेंट्रल इस समय मेरे साथ में मौजूद है, जसबीत सिंह। सर, क्या इनपुट्स थे खासतौर से शहीदी पार्क के लिए और आप लोगों की अरेंजमेंट्स क्या थे सर? देखिए, शहीदी पार्क पे कुछ ग्रुप्स ने परमिशन मांगी थी यहाँ प्रदर्शन करने के लिए, जो कि उनको परमिशन नहीं दी गई थी, बिकॉज ये मेन रोड पे है और कुछ ये एंटिसिपेशन था कि ये रास्ता जाम भी कर सकते हैं, तो इसलिए इनको परमिशन जो है डिनाई कर दी गई थी। उसके बावजूद कुछ लोग यहाँ पे आए, उन्होंने ट्रैफिक को भी बाधित किया और उसके बाद उनको डिटेन करके हम थाने ले गए। 8 जिसमें महिला और पुरुष भी शामिल थे, करीबन 60 लोग थे जिनको हमने डिटेन किया है। ओवरऑल अगर बात करें सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट वगैरह की, आसपास की, तो किस तरह का सिनेरियो रहा, अरेंजमेंट कैसे थे आज के चक्का जाम के हालात को देखते हुए? हालांकि दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश उस जाम के दायरे से बाहर था।
जी देखिए, क्योंकि यहाँ एंटिसिपेशन था कि आईटीओ पे यहाँ शहीदी पार्क पे कुछ ग्रुप्स ने पहले से कॉल दे रखी है और वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे या चक्का जाम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने पुख्ता इंतजामात किए हुए थे। इसके अलावा हमारा ए पॉइंट, रामलीला ग्राउंड, राजघाट, पूरे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में हमने भारी डिप्लॉयमेंट कर रखा था ताकि इस तरह कोई ट्रैफिक को बाधित ना कर सके और आम जन को कोई असुविधा ना हो। कितने लोग अब तक आपने बताया है, महिलाएं और पुरुष कितने होंगे लगभग? करीबन 60 हैं जिनको अलग अलग थानों में ले गए? जी, 7 से हमने लोकल पुलिस और आउटसाइड फोर्स का डिप्लॉयमेंट रखा हुआ था और जो मुनासिब नफरी है वो यहाँ पे हमने रखी हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे जसमीत सिंह जो कि डीसीपी सेंट्रल हैं। प्यारो, इस वक्त में चिन्मय बिस्वाल हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आज की जो करंट स्थिति थी, क्योंकि सुबह से जब से कॉल दिया कुछ लोगों का शहीदी पार्क पर इकट्ठा होना, वहां पर अचानक प्रोटेस्ट करना विदाउट परमिशन, उस पर क्या किया सर? ये चक्का जाम का जो एक्टिविटी है, जो प्रोग्राम है, ये कोई लॉफुल एक्टिविटी नहीं है और इसका कोई परमिशन भी नहीं होता। और हालांकि ये कॉल दिल्ली के बाहर के लिए था, फिर भी एहतियातन हमारी पुलिस की व्यवस्था पूरे दिल्ली में लगी हुई थी और कुछ लोग जब आईटीओ के पास में शहीदी पार्क में आके पहुंचे और चक्का जाम करने का प्रयास किया तो उनको रोड से हटा दिया गया ताकि लोगों का, आम पब्लिक का आवाजाही और गाड़ियों की आवाजाही नॉर्मल तरीके से चलाया जा सके। सर, कार्रवाई क्या उनके खिलाफ की गई है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से? उनको वहीं से रोड से रिमूव कर दिया गया था ताकि नॉर्मली लोगों का और गाड़ियों की आवाजाही चलाई जा सके। कोई इनपुट्स थे इस तरह के कि ये लोग चक्का जाम के दौरान कुछ प्रदर्शन कर सकते हैं या इकट्ठा हो सकते हैं? हमारे पास जो भी इनपुट्स, अलग अलग जगहों के बारे में जो भी इनपुट्स था, उसी के तहत पुलिस बल की तैनाती थी और प्रिवेंटिव मेजर्स के तहत पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई किया है। सर, टिकरी बॉर्डर का गाजीपुर और उसके अगर आप हालात बता सकें सिंगू के। वहाँ पे हमारी जो उचित पुलिस बंदोबस्त वहाँ पे लगी हुई है, वहाँ पे काफ़ी दिनों से चली हुई है व्यवस्था और अभी भी जारी है और किसी भी प्रकार का मिसक्रिएंट एक्टिविटी या तो दिल्ली में उपद्रवियों का प्रवेश को रोकने के लिए वहाँ पे पुलिस बल तैनात है। शरारती तत्व किसी और तरीके से आकर के इस जगह को, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के हालात को खराब करना चाहते थे, उसको पूरी तरह से पुलिस ने काबू किया और ऐसा कोई भी अप्रिय घटना ना ही लाल किले के आसपास ना आईटीओ के आसपास हो सकी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस के इंतजामात बहुत टाइट थे, सिक्योरिटी अरेंजमेंट इलेबोरेटिव थे, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ में दिल्ली पुलिस की कंपनियां भी तैनात थीं। इस खास पेशकश में आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हो और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।